आज का हमारा टॉपिक है डिवाइडिंग मिक्स्ड नंबर्स। तो क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। इस सवाल को हल करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स की जरूरत होगी। विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं अपने पहले स्टेप को। तो पहला स्टेप है कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले हम अपने मिक्स्ड नंबर को किसमें बदलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो आइए इसको बदलते हैं। डिवीजन की साइन जो है वो एज इट इज रहेगी हमारे पास सेंटर में, और हम जो डिनोमिनेटर होता है नीचे वाली वैल्यू वो भी एज इट इज लिखेंगे। तो 5 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 6 एज इट इज आ जाएगा। न्यूमरेटर सिर्फ बदलेगा हमारे पास। तो हम किस तरह बदलेंगे उसको? 5 को, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है इसको हम अपने होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 2 ज़ा 10। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है 10 में हम ऊपर वाली वैल्यू प्लस कर देंगे। सो 10 + 1 11। तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा? 11। अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 है, तो 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर 1 से, तो आंसर आएगा 6 1 ज़ा 6। उस 6 को हम यहाँ पर ऊपर में हमारे पास है न्यूमरेटर, इसमें हम प्लस कर देंगे। सो 6 + 1 7, यहाँ पर आ जाएगा 7। सो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। हमने अपने मिक्स नंबर को बदल दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। आइए अब हम सेकंड स्टेप को देखते हैं। देखिए सेकंड स्टेप में हमारे पास लिखा हुआ है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिवाइड की साइन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगेन। तो आप यहाँ पर देखिए तो यही लिखा हुआ है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिवाइड की साइन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब ये फर्स्ट जो फ्रैक्शन है हमारे पास, ये कहता है लीव मी। लीव मी मतलब मुझे कुछ ना दो, मुझे ना छेड़ो, मुझे एज इट इज रहने दो। यानी कि इसे हम एज इट इज, जैसा ये है इसे हम वैसे का वैसे रहने देंगे। तो ये 11/5 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। और डिवीजन की साइन कह रही है चेंज मी इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो डिवाइड की साइन को हम बदल देंगे मल्टीप्लाई की साइन में। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगी मल्टीप्लाई की साइन। अगेन अगर हम देखें तो ये कह रहा है सेकंड फ्रैक्शन हमारे पास रेसिप्रोकल मी। रेसिप्रोकल का मतलब मुझे पलट दो, मुझे उल्टा कर दो। तो ये हमारे पास जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ये हो जाएगा डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर। मतलब कि 6 हमारे पास ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। तो सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में हमारे पास है मल्टीप्लाइंग द फ्रैक्शंस। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आ गया इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 11 6 ज़ा 66 और 5 7 ज़ा 35। तो थर्ड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट स्टेप में हमारे पास है सिंप्लीफाई। अब जस्ट हम इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 66/35 को हमें आना पड़ेगा रफ वर्क में। तो 66 हम डिवाइड करेंगे इसे 35 से। सो 35 1 ज़ा 35, 35 1 ज़ा 35। अब हम क्या करेंगे? 66 में से माइनस करेंगे 35 को। तो हमारे पास कितना आ गया? 6 - 5 1 बचा, 6 - 3 3 बच गए। अब याद रखिएगा हमेशा ये जो हमारे पास बच जाता है इसे हम हमेशा मिक्स नंबर बनाते हुए न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जो हमारा आंसर आता है इसे हम होल नंबर पे लिखते हैं। ये हमारा होल नंबर होता है, और जो डिवाइजर होता है जिससे हमने डिवाइड किया है ये हमारा डिनोमिनेटर होता है। सो आइए अब हम यहाँ पर अपना फाइनल आंसर लिख देते हैं कि होल नंबर हमारे पास क्या है? 1, और न्यूमरेटर हमारे पास क्या है? 31 एंड डिनोमिनेटर इज 35। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, 1 होल 31/35। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन जो है डिवाइडिंग मिक्स्ड नंबर्स का समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।